लकीर पीटने से क्या फायदा, नैन्सी पेलोसी आई चली गई, बस खत्म हो गई बात। अब क्या चाइना अमेरिका को कोई मैसेज देना चाहता है, हिंदुस्तान को देना चाहता है, या मतलब उनको थोड़ा सा दबा के रखना चाहता है? सभी जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि वन चाइना पॉलिसी के बरखिलाफ है। बिल्कुल। अगर कोई भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, चाइना को ऐसा लगता था फकर साहब कि हम इतना प्रेशर डालेंगे और अमेरिका बैकआउट कर जाएगा। एस्टिमेट होता है ना, यस, यस। बिल्कुल। आप जब जुआ खेलते हैं ना, तो आपको लगता हुँ। है कि मैं ये दांव चलूंगा तो फिर ये हो जाएगा, आपका एक एस्टिमेट रहता है। तो चाइना का राइट। एस्टिमेट था कि हम ये बोलेंगे कि देखना तुम्हारी नस्लें दर नस्लें जलील और रुसवा हो जाएंगी और तुम लोग हुँ। परेशान हो जाओगे और हम तुम्हें जी। नस्तनाबूद कर देंगे और मार डालेंगे, फलाना फलाना। तो जी, चाइना जी। ने काफी डायलॉगबाजी करी। नैन्सी पेलोसी फिर भी जहाज लेके उतर गई। बिल्कुल, यहां तक बोला गया था कि इनके जहाज को उड़ा देंगे। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। इनका मीडिया जो कि हाईली स्टेट कंट्रोल्ड है, उनका सोशल मीडिया जो कि स्टेट कंट्रोल्ड है, वहां पे बड़ी आवाजें उठ रही थी कि साहब नैन्सी पेलोसी अगर उतरी तो उसका जहाज हवा में उड़ा देंगे। अच्छा, हुँ, नैन्सी हुँ। पेलोसी आई, एक डेढ़ दो दिन रही जितना उसको रहना था, चली भी बिल्कुल, गई वहां पे। अब ये, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सांप चला गया, अब लकीर पीट रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। तो ये लोग लकीर पीट रहे हैं, ये इज्जत बचाने के लिए पीट रहे हैं ओके। दुनिया के सामने जी, जी। कि देखो यार, हम ये कर देंगे। ये अभी भी ये नहीं समझ रहे कि दुनिया कह रही है। इंडिया ने भी यही करा था। इंडिया ने इंडिया ने यही करा था चीन के साथ जी, बहुत पहले। जब वो आया था गलवान में 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, जब गलवान में आया बिल्कुल। था चाइना, तो उसको लग रहा था कि इंडियन आर्मी ऐसे देख के ना डर के मारे गला सूख जाएगा सबका। हुँ, ऐसा हुँ, नहीं हुँ। नहीं बिल्कुल, नहीं हुआ। यस। और अभी वहां पे खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल। बार बार चाइना दुनिया को बोलता है कि तुम देख लेना, मैं आऊंगा, फिर देख लेना। लोग कहते हैं ठीक है भाई, अब तू आ ही जाकर। इतना बोलता है ना, शेर आया, अब आ बिल्कुल, जाओ जरा बिल्कुल। एक बार, जी, आ जी। जाओ जरा एक बार। तो ये चीजें हुई हैं। मतलब एक्सरसाइज़ेज़ शुरू कर ली, मिसाइल जो है वो कुछ जापान के एरिया में भी गिरा और बहुत सारा। तो वो ये मतलब बताना चाहता है, मतलब जो आप बात कर रहे हो, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई ये अब ठीक है, आपने जो कुछ करना है करें, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा शायद नहीं है। अब वो चीज़ हो चुकी है जो होनी थी, और आपने मना करना था लेकिन वो मना नहीं हुई। वो मैडम आई, अपना विज़िट किया और उसके बाद चली गई। तो अब ये क्या करना चाहते हैं कि अमेरिका को कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद हम किसी और टाइम के लिए हमने रखा हुआ है, ऐसा है? या फिर बस वैसे ही अपने लोगों को या अपने फेस सेविंग के लिए सारी ड्रामेबाजी चल रही? जितने दिन बीत रहे हैं ना, जी, जी। जितने दिन बीत रहे हैं, अब 1 हफ्ता बीत गया। जी, जी। अब एक समय आएगा कि 2 हफ्ते बीत जाएंगे, 3 हफ्ते, जी। 1 महीना। फिर होगा क्या? ये चाइनीज अपनी एक्सरसाइजेस करता रहेगा दिखाने के लिए अपने लोगों को। ये जी, बिल्कुल। बेसिकली चाइना किसको दिखा रहा है? दुनिया को तो दिखा रहा है, लेकिन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अमेरिका को पता है कि चाइना ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हाँ, काफी कि हमने इनको ब्लॉकेट कर दिया है और साल भर तक हम प्रेशर डाल के रहेंगे, ये सब हाँ। ड्रामा चाइना करेगा। लेकिन क्या चाइना ताइवान की सरजमीन पे अपने फौजी उतारेगा? मुझे नहीं लगता कि हुँ, उतारेगा। मुझे नहीं लगता कि, यस। क्योंकि असली बात वही है बिल्कुल, जो बिल्कुल सही। जो रशिया ने यूक्रेन में करा। राइट, 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 हाँ, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, तो मतलब जो रशिया ने तो कर लिया, रशिया ने कहा हमने करना है, सो उन्होंने कर लिया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम चाइना को देखते हैं, तो चाइना की पॉलिसी शायद और तरह की है, और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कभी डायरेक्टली जंगें तो लड़ी नहीं है किसी के साथ। अमेरिका ने जो जो भी कह दे, किसी और की ज़मीन पे जाके लड़ी होगी अमेरिकन फोर्सेज़ ने जंगें, लेकिन अमेरिकन फोर्सेज़ ने लड़ी हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज ने लड़ी है, पाकिस्तानी फ़ौज ने लड़ी है। कोई हारा, कोई जीता, लेकिन लड़ी है, एक-दूसरे के सामने आमने-सामने खड़े हुए हैं। तो ये तो ये भी कहते हैं कि जी ये तो कभी लड़े नहीं है, तो इसलिए इनकी मतलब इस तरह की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। शायद वेपन्स बड़े-बड़े होंगे इनके पास, सब कुछ होगा, लेकिन फ़ौज को भी तो लड़ना तो फ़ौज को ही होता है ना, मशीन खुद तो नहीं लड़ती। तो चाइना को भी पता है कि जी, इन्वेजन ऑफ ताइवान इनके लिए बड़ा जी। महंगा पड़ेगा। एक तो वो जो सीज हैं जहां से ये लोग जी, बिल्कुल। इन्वेड करेंगे, वो बड़े ट्रेचरस हैं, वो बड़े तूफान, आंधी तूफान, पत्थर वत्थर, बहुत ज्यादा मामला खराब है। जी। और ये इसके 2 विंडोज हैं साल में, जो 2 विंडोज मैंने ऐसा सुना है, जो मैंने स्टडी करी है, जी, कि जी। 2 विंडोज खुलते हैं जिसमें आप अटैक कर सकते हैं। आप ऐसा, ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया बोला कि चलो बॉस कल नाव डाल दो, देखते हैं क्या सही, कर रहे हैं। सही। ये नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि उसमें 2 विंडोज हैं। अब जी। फकर साहब क्या है कि जो 2 विंडोज हैं, वो विंडोज आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी अटैक। दूसरी चीज, इसमें एम्फीबियस लैंडिंग का चाइना की वो कैपेबिलिटी नहीं है।
जो एम्फीबियस लैंडिंग इसके लिए चाहिए। हुँ, तीसरी चीज ये है कि इसके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत जबरदस्त चाहिए। आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स आपको जबरदस्त चाहिए। चौथी चीज जो आपने बोली थी कि वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। जी। पांचवी चीज जो है कि जो ताइवानीज हैं वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, और जो अपने मुल्क के लिए लड़ता है हुँ। वो फिर जान लगा के लड़ता है।